क्या A4 डिपेंडेंट वीज़ा वाले इजराइल में आके काम कर सकता है? A4 डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कितना टाइम लगता है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जुगाड़ करोगे और स्टेप बाय स्टेप सही से फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करोगे तो आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए मैं सीधे इजराइल से आ गया हूँ एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि इजराइल के लिए A2 स्टूडेंट वीज़ा आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारे डिटेल जानकारी आप लोगों को दिया। और आज का इस ब्लॉग में उसी से रिलेटेड A4 डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में बताऊँगा। अगर आप अपना चिल्ड्रेंस को, अपना हस्बैंड को या वाइफ को आप इजराइल लेके आना चाहते हो, इस ब्लॉग को आप लोग पूरा देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि A4 डिपेंडेंट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे अप्लाई करना है। तो उससे रिलेटेड सारे जानकारी आज आप लोगों को दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि इजराइल में कितने टाइप्स का वीज़ा मिलता है। टोटल 4 टाइप का वीज़ा मिलता है। एक हो गया A2 स्टूडेंट वीज़ा, दूसरा है A4 डिपेंडेंट वीज़ा, तीसरा है B1 जो कि वर्क वीज़ा है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, और B2 जो कि टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, और किसी मीटिंग कॉन्फ्रेंस में आप आना चाहते हो तो आपको B2 वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्या A4 डिपेंडेंट वीज़ा वाले इजराइल में आके काम कर सकता है? लास्ट 1 साल पहले भी जो लोग A4 डिपेंडेंट वीज़ा के थ्रू इजराइल आते थे वो लोग काम नहीं कर पाते थे, लेकिन लास्ट 1 साल पहले इसका प्रोविज़न चेंज हुआ है और अभी के जो A4 डिपेंडेंट वीज़ा वाले हैं वो इजराइल आके काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो वीज़ा कैटेगरी है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो A4 डिपेंडेंट वीज़ा से आपको B1 वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोविज़न है, आप लोग कर सकते हो। वीज़ा चेंज करके आप लोग इजराइल में A4 डिपेंडेंट वीज़ा लेके आने के बाद इधर वीज़ा जब चेंज करोगे तब आप लोग काम कर सकते हो। इसका प्रोविज़न अब है, ये एक खुशखबरी है। लेकिन हाँ, जो A2 स्टूडेंट वीज़ा होल्डर है वो लोग अभी भी काम नहीं कर सकते, यानी स्टूडेंट इजराइल में काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ आप लोग A4 स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए इंडिया के अंदर 4 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है और वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलुरु। अभी कोलकाता का जो वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर है वो बंद है। आपका स्टेट्स जो जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है आपको उधर ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में IVP सेंटर का लिंक दे दूंगा, उधर आप लोग जाके देख सकते हो कि आपका जो स्टेट्स है और आपका जो जगह है वो कौन सा जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, उस हिसाब से आप लोग अप्लाई कीजिए। जो IVP सेंटर है दोस्तों, उसका ओपनिंग टाइम है नॉर्मली सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, और फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक, और वो खुला रहते हैं मंडे से लेके फ्राइडे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं आपके लिए। एक तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, दूसरा है आपका कोई ट्रैवल एजेंट है वो अप्लाई कर सकता है, और तीसरा आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव जो आपके लिए काम करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका जो एजेंट है और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है वो अप्लाई करते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा कि मेरे लिए ये एजेंट या ये आदमी अप्लाई करेगा, तो आपका एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। साथ में जो व्यक्ति या जो एजेंट आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका एक फ़ोटो ID देना पड़ेगा। पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब देना पड़ेगा। वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान एम्बेसी से जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिला था वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप ओरिजिनल देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों A4 स्टूडेंट वीज़ा के लिए कितना टाइम लगता है। मिनिमम आपको 3 हफ्ता लगेगा, 3 से 6 हफ्ता लगता है A4 स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और A4 स्टूडेंट वीज़ा के जो फीस है वो आपको 6205 इंडियन रुपीज़, ये आपको कैश में ही देना पड़ेगा। वो लोग कैश में ही पेमेंट आपसे मांगेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। हैंड रिटन फॉर्म ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना पड़ेगा। और उसमें कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपका नाम पासपोर्ट के साथ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। आप ईमेल ID और फ़ोन नंबर सही डालिए। जब आपका एप्लीकेशन एक बार हो जाएगा तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा साथ में, और आपको सिग्नेचर होना चाहिए उसमें। तो ये सारे चीज़ें आप लोग देख के जो
फॉर्म है वो उसको फिलअप करके ये रेडी कर लीजिए। तो ये हो गया आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट जब आप लोग सबमिट करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले है आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी। आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 6 महीना और 1 साल के बीच में होना चाहिए, मिनिमम 6 महीना होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट का जो पेजेस है मिनिमम 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए। जो आपका करंट पासपोर्ट है वो तो सबमिट करना पड़ेगा ही। आपके पास जितना भी सब पासपोर्ट है सब सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए पुराना पासपोर्ट है, आपका कुछ कैंसिल पासपोर्ट है, आपका एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, आपके पास जितना भी पासपोर्ट है सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों फोटोग्राफ्स के बारे में। आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशंस जो है मैं बता देता हूँ। 5.5 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर्स मैं इधर दे दूँगा, डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। कलर होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है जो IVP का लिंक है, उधर जाके आप लोग डिटेल्स देख सकते हो। दोस्तों अगर आप मैरिड हो और आपका पासपोर्ट के अंदर आपका स्पाउस का नाम अपडेटेड नहीं है तो आपको ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट वो भी अपोस्टिल करके देना पड़ेगा। अपोस्टिल आप जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उससे करा सकते हो। बहुत सारे एजेंट्स आपको मिल जाएगा, उनसे आप लोग आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। वो लोग आपके लिए वो अपोस्टिल करके देगा, तो आपको अपोस्टिल करके देना पड़ेगा। अगर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आप लोग गवर्नमेंट साइट में जाके ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो, तब आपको अपोस्टिल करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिए। दोस्तों अगर आप अपना चिल्ड्रन को लेके आना चाहते हो A4 डिपेंडेंट वीज़ा के थ्रू, तो उस दौरान आपका जो चिल्ड्रन है उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो भी अपोस्टिल करके। सेम कंडीशन है, अगर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अगर आप ऑनलाइन जो गवर्नमेंट साइट है उधर जाके ट्रैक नहीं कर सकते हो तब आपको अपोस्टिल देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका चिल्ड्रन माइनर है और उनके लिए आप A4 डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तब बोथ पेरेंट्स को, फादर मदर दोनों को IVP सेंटर जाके जब आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तब माइनर कंसेंट फॉर्म होता है वो सिग्नेचर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया के अंदर नहीं है, किसी और कंट्री में है, तो उस कंट्री में जो इजराइल के एम्बेसी है उधर जाके माइक्रो कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा। अब बताते हैं दोस्तों कि और क्या क्या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तो एक कवरिंग लेटर आपको देना पड़ेगा। कवर लेटर में आपको आपका जो नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप किस पर्पस से जा रहे हो, मतलब किसके लिए डिपेंडेंट जा रहे हो, उनका डिटेल्स, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सारे चीज़ें आपको देना पड़ेगा। प्रिंट करके आपको सिग्नेचर करके फिर वो डिटेल्स देना पड़ेगा कि मैं इस वजह से जा रहा हूँ इजराइल। और जो आपका जो स्पाउस है उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देना पड़ेगा। आपका स्पाउस के बिहेव से एक इन्विटेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर देना पड़ेगा। ये आपको मिल जाएगा। आपका जो स्पाउस है उनका जो इजरायली यूनिवर्सिटीज़ है उधर से बताने पे वो लोग दे देते हैं, तो उधर से आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है एकोमोडेशन प्रूफ। आपका जो स्पाउस है उनका जो एकोमोडेशन एड्रेस है वही डाल दीजिए, वो आपके लिए काम कर जाएगा, क्योंकि आप उन्हीं के पास आके रुकेंगे तो उनका एड्रेस प्रूफ आप लोग दे दीजिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो, एफिलिएटेड हो, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC वो सबमिट करना पड़ेगा। और जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा दोस्तों, आपका पासपोर्ट का कॉपी, आपका जो करंट वैलिड पासपोर्ट है उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगा। इसके साथ आपको देना पड़ेगा आपका जो स्पाउस है इजराइल में, उनका जो वैलिड वीज़ा है वो वैलिड वीज़ा का फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है दोस्तों वो है ट्रैवल टिकट इटिनरी, मतलब एक डमी टिकट। आपका अपना जो ट्रैवल प्लान है, कब आप लोग जाना चाहते हो वो आपको बताना है, तो उस हिसाब से वो लोग वीज़ा इशू करेगा। रफली इसका मतलब एक जो कंफर्म होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको चाहिए और 2 इंश्योरेंस, एक ट्रैवल इंश्योरेंस और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो आपका जो हस्बैंड या वाइफ इजराइल में है वो आपके लिए अरेंज कर देगा, और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आप IVP सेंटर वालों को पूछ सकते हो, वो अरेंज करके देते हैं। तो आप लोग उनसे पूछिए, उनको ईमेल या फ़ोन से पूछिए, वो लोग आपको अरेंज करके देते हैं।
तो वो उनसे कन्फर्म कर लीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं लगता, वो नॉर्मली 1000 से 1500 इंडियन रुपीज़ लगता है। 7 दिन के लिए बना लीजिए, आपका जो टिकट आप बनाने के लिए सोच रहे हो उस हिसाब से, तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है दोस्तों, वो है आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। आपका जो आधार कार्ड है आपका, या आपका जो चिल्ड्रेन आना चाहते हैं, सबका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी आपको देना है। ये था दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, जब आप लोग IBP सेंटर में वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, तब वो लोग कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए बोल सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो लोग कभी कभी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर इवेंट है। नॉर्मली नहीं बुलाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको बुला सकता है। तो दोस्तों ये था A4 डिपेंडेंट वीज़ा रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जुगाड़ करोगे और स्टेप बाय स्टेप सही से फॉर्म फिलअप करके अप्लाई करोगे, तो आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पता है कि कोई और इस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो उनसे शेयर कीजिए। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इजराइल से कुछ और रिलेटेड ब्लॉग्स डालूँ, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसको देख लो। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। बाय बाय दोस्तों।